नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज जो है एक न्यूज़ आई है, 23 फरवरी की एक न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्या है और इस न्यूज़ का क्या आधार है आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, ये सारी चर्चाएँ अपन करेंगे इस वीडियो में। देखिए, एनसीटीई की प्राथमिक स्तर की बैठक हुई है। एनसीटीई की बैठक हुई है। एनसीटीई क्या है? नेशनल काउंसिल है। टीचर एजुकेशन की नेशनल काउंसिल है, राष्ट्रीय परिषद है। उन्होंने बैठक की है। देश भर के शिक्षा बोर्ड के अफसरों ने यहाँ पे चर्चा की है। चर्चा क्या हुई है कि रीट और सीटेट के स्वरूप में बदलाव की तैयारी। ग्रेड थर्ड की तर्ज पर अब वरिष्ठ अध्यापक जो सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं वो, और स्कूल लेक्चरर यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर जो है, उनके लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। यानी कि पहले जो थर्ड ग्रेड के टीचर बनने के लिए पात्रता एग्जाम होती थी रीट, तो उसी प्रकार से अब सेकंड ग्रेड के और जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने के लिए सबसे पहले एक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। वो पास होने के बाद में आपको जो मेन परीक्षा है वो पास करनी होगी। तो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में निकट भविष्य में कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षकों यानी कि वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड व स्कूल लेक्चर के पदों पर भर्ती से पूर्व भी पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर एबिलिटी टेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं टीईटी, टेट जो है ये पूरे भारत के लिए बोला जाता है टेट। अपने राजस्थान में लागू होगा तो इसको बोलेंगे अपन आर टेट। तो ये जो टेट है, टीचर एबिलिटी टेस्ट है, ये क्वालिफाई करना होगा किसके लिए? कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के शिक्षक बनने के लिए। सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के टीचरों के लिए भर्ती से पहले एक और पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए सेंटर लेवल पर सीटेट और स्टेट लेवल पर रीट का दायरा बढ़ाने को लेकर के प्रारंभिक स्तर की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियम तय करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने इस पर काम शुरू कर दिया है। यह सारी एक्सरसाइज नई शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में की जा रही है। यानी कि आगामी जो भी भर्तियां होगी, उन भर्तियों में जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है, उनको देने से पहले पात्रता एग्जाम को क्लियर करना होगा, उसको पास करना होगा। उसके बाद में मेन एग्जाम देनी होगी। अब ये जो एनसीटीई का काम है, इसको ये दिया गया है। अब ये कितना टाइम लगाती है इस पे? अगर ये जल्दी कर लेती है तो अभी जो आगामी जो भर्ती आएगी 2024 में, जिनकी विज्ञप्ति आनी है और एग्जाम जो है लगभग 2025 में होना है, तो उन भर्तियों में भी ये लागू हो सकता है। अगर ये बहुत जल्दी इनमें संशोधन कर दे, बहुत जल्दी ये स्कीम पे काम करे, तो अगर ये इनमें अगर थोड़ा-सा डिले करे या इसको लेट करे, तो ये आगे जो भर्तियाँ होंगी, उनमें ये लागू होगा 100%। जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है, उनमें पात्रता एग्ज़ाम लागू होगी। अब मुद्दा ये है कि अभी जो एग्ज़ाम होने जा रही है, सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम अभी आएगी, उनमें ये लागू होगा या फिर नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इस एनसीटीई के ऊपर। रीट क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थी ही तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों की भर्ती के लिए आवेदन के पात्र हैं। ये अपन को पता ही है कि थर्ड ग्रेड के टीचर बनने के लिए सबसे पहले रीट को क्वालीफाई करना होता है, उसके बाद में ही मेन एग्जाम में बैठा जाता है, और उसमें फिर सिलेक्शन होने के बाद में तृतीय श्रेणी शिक्षक बने जाते हैं। तो एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर अभी तक क्या सिस्टम था? सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए ये जो सी टेट है, इसका आयोजन किया जाता था। 21 जनवरी को अभी एग्ज़ाम हुई थी, उसकी बात बता रहे हैं ये। तो सी टेट क्वालीफाई करने वाले जो अभ्यर्थी थे, वो ही फिर पात्र होते थे आगे शिक्षकों के लिए। तो इसी तरह राजस्थान में क्या सिस्टम था? अब तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती से पहले रीट का आयोजन हो रहा है। रीट क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थी ही तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों की भर्ती के लिए आवेदन के योग्य हैं। अब क्या किया जाएगा? अब ये जो रीट है, इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इनके लिए भी पहले जो है पात्रता एग्जाम करवाई जाएगी, जिसको बोलते हैं अपन टेट, और राजस्थान में इसको बोलेंगे आर टेट। तो ये आर टेट के बारे में ये न्यूज़ आई थी। आज 23 फरवरी को ही ये आज न्यूज़पेपर में आया है, ये आप लोगों को बता दिया गया है। अब ये आगामी जो भर्तियाँ हैं उनमें लागू होगा या फिर आगे जो है लागू होगा, ये मुद्दे की बात आगे है। वो जो भी है वो देखा जाएगा। अभी जो है आपको इतना ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम से पहले आपको टेट देना पड़ सकता है, आर टेट देना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में अपन को इसके ऊपर ही चर्चा करनी थी। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।